स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि चैप्टर आपका फर्स्ट है। उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद एक नंबर वाले एकदम जो बेहद इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं, वो लिखित है कि आएगा एग्जाम में, गारंटेड क्वेश्चन है। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वैसे न्यूमेरिकल के बारे में हम डिटेल्स में बिल्कुल आपको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो जो है वो दे रखा है पहला कि वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो आपको क्या करना है कि पहले एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकालना है। देखिए, आप रटिए मत, इसको समझिए, ठीक है, क्योंकि समझा हुआ चीज़ जिंदगी भर इंसान नहीं भूलता है और रटा हुआ चीज़ भूल जाता है। तो ये आप जानते हैं कि वैद्युतशीलता का सूत्र पूछा है, ठीक है। तो आप जानते हो कि ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या आप एफ बराबर भी लिख सकते हो कूलाम के नियम से, ठीक है। ई एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर अपान आर का स्क्वायर, यही होता है ना। अब यहाँ से आपको इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे निकालोगे। देखिए, यहाँ पे ये किस में है, ये इस समय भाग में, तो इधर जाएगा तो गुणा में। पक्षांतर का नियम कहता है अगर ये भाग में है तो इस पर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको इस पर भेज देंगे तो ये हो जाएगा एफ गुणित एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/4 पाई क्यू का स्क्वायर अपान आर का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए, अब ये मल्टीप्लाई में अब इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना। तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/4 पाई हो गया, और ये हो गया क्यू का स्क्वायर अपान एफ नीचे आ गया इंटू आर का स्क्वायर ना। तब देखिए, कूलाम यहाँ पे दिया है, यहाँ पे समझ लेते हैं। ये हो गया कूलाम का स्क्वायर, ये कूलाम, तो ये हो गया आवेश, आवेश का मतलब कूलाम, तो कूलाम का क्या है, स्क्वायर है। फिर अपान में है, अपान में ये बल, बल का मतलब न्यूटन, ये हो गया आपका न्यूटन इंटू ये आर है, और दूरी, दूरी का मतलब मीटर का स्क्वायर। देखिए, ऐसा है कहीं कूलाम का स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर का स्क्वायर, यहाँ पे है कूलाम का स्क्वायर अपान, यानी ये बटे में है न्यूटन मीटर का स्क्वायर, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर पहला वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, वह है कि 8 कूलाम दृढ़ आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसमें से 4 ऑप्शन दे रखा है। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट, इसको हम जानते हैं फार्मूला, Q बराबर होता है NE। NE, तो ये 8 कूलाम दे रखा है ना, में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, यन से। तो यन बराबर हो गया, ये यन निकाल रहे हैं हम, तो देखिए यहाँ पे ई किस में, मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, भाग में, क्यू बाई ई। अब देखिए, इसका क्यू की वैल्यू, कूलाम का आवेश का वैल्यू 8 कूलाम दे रखा है यहाँ पे, तो आप पुट कर देंगे सिंपली, 8 कूलाम पुट कर दिया। ई की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखिए क्या करते हैं कि आप 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने आसानी के लिए। देखिए, गणित कहती है कि आप मुझसे जितना भी छेड़छाड़ करना है कर दीजिए, लेकिन हमारे मान में अंतर ना आए, ठीक है स्टूडेंट, ये आपके समझने के लिए है। तो ये हो गया 80, ठीक है, 8 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो गया, ये हो गया। अब इसका इसमें कर देंगे तो इसका दशमलव हट जाता है, तो ये हो जाएगा 16 × 10⁻⁻19, ये हो गया 16×5 = 80, ठीक है। आप 16 का मल्टीप्लाई 5 बार कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 16×5 = 80, ये हो गया 5/-19, ठीक है, 5/10⁻⁻19, 10 के पावर माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻+19। अब देखिए, यन है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए यहाँ पे मात्रक नहीं लिखने वाले हैं। तो ये आगे 5 × 10⁻+19, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक्यूरेट है, यानी एकदम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सब एक नंबर में आपकी बोर्ड एग्जाम में जरूर, ये पहले चैप्टर से इसी में से पूछेगा, और मैं जितना बता रहा हूँ आप देख लीजिएगा, पेपर की बात की जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आया रहेगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम जानते हैं स्टूडेंट, क्या होता है कि E बराबर F/Q, E बराबर F/Q,
ठीक है, ये होता है। तो एफ ई बराबर एफ बाई क्यू, एफ क्या है, न्यूटन है, ठीक है। एफ बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम। तो इसका मात्रक हम देख रहे हैं, इसमें से कोई है, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। देखिए कभी कभी होता क्या है स्टूडेंट, गलती कहाँ होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहीं पर लिख देगा नहीं है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इसको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, ये ऐसा क्वेश्चन भी है, लेकिन मैंने इसको नहीं लिया इसलिए कि इसको समझा दूंगा। इसी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, कर पहले दे देगा आपको न्यूटन पर कूलाम, उठाकर यहीं पर रख देता है कि पहले इंसान जान जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, अरे पहला मिल रहा है, करेक्ट आंसर लगाए चले हैं, आकर देख रहे हैं घर पे तो अरे बाप रे बाप बड़ी गलती हो गया, हम तो गलती मार दिए। लेकिन इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गलती आप भी मत करिएगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्टूडेंट विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देख ही लेते हैं कि इसका मात्रक क्या है। विद्युत फ्लक्स यानी हम जानते हैं कि फाई बराबर ई ए होता है, ठीक है, फाई बराबर ई ए होता है हम जानते हैं। तो ई बराबर भी हम जानते हैं एक सूत्र होता है स्टूडेंट, वो होता है क्या है, ई बराबर होता है वी बाई एल वोल्ट पर मीटर ना। तो अब इसको पुट कर दीजिए वी बाई एल इंटू ए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से स्टूडेंट करते क्या है, बोल्ट, ये तो वी है, इसका मात्रक बोल्ट हो गया, तो इसको लिख दिया हमने बोल्ट। इसके बाद ये लंबाई है, इसका मात्रक हम मीटर में मापते हैं लंबाई को ना। और ये ए क्षेत्रफल है, एरिया है, एरियल का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर से ना। तो 1 मीटर से 1 मीटर अपने घरे द्वारे चला गया, ठीक है, यानी कट गया। तो बोल्ट और मीटर किसका मात्रक आ गया, ये आ गया वैद्युत फ्लक्स फाई का, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स फाई का मात्रक वोल्ट पर मीटर आ गया। तो देखते हैं स्टूडेंट ऑप्शन में वोल्ट मीटर कहीं है, वोल्ट इंटू मीटर, यहाँ पे देख रहे हैं वोल्ट मीटर, ये है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है, ठीक है, आपको ऐसा दे रहेगा, इसके बाद आपको इसमें से बताना है। तो देखिए स्टूडेंट ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, क्योंकि इसका हम क्या डॉट प्रोडक्ट नहीं करेंगे, जब भी इसका करेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले का तो उस कौन सा प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, और ऊपर वेक्टर जरूर लगा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, इसमें से हमने लिख रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है। अब आ जाते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इसका मात्रक लिखिए। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको परिभाषा बिल्कुल देखना ही नहीं है, परिभाषा से कोई मतलब नहीं है। एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसी सोच जो आपकी एग्जाम की तैयारी को ही बदल दे, वह है सफलता की सीरीज। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इसका मात्रक बिल्कुल आसान शब्दों में सूत्र होता है ई बराबर, ठीक है, एफ बाई क्यू नॉट। इसका सूत्र ही आपको डेफिनेशन, इसका बीमा, इसका मात्रक, हर एक चीज़ क्लियर कर दिया, केवल आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। देखिए वैद्युत क्षेत्र में यानी ए ई क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर कोई एक बिंदु है, पर रखे परीक्षण आवेश क्यू पर कौन सा, ये एफ क्या है, लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ई कहलाता है, ठीक है। या आप ऐसे सिंपली इसको कह सकते हो कि एफ बटे के क्यू नॉट के अनुपात को या निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या आप इसको समझने के लिए आप कैसे कर सकते हो, ये मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश क्यू है कहीं रखा हुआ है, ठीक है, इसको परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर एक बल कार्य करता है। जब भी कोई आवेश लग रहा है तो इस पर कोई ना कोई वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे विभवांतर है। तो एक परीक्षण आवेश क्यू पर लगने वाला बल के अनुपात को, के निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं, ठीक है। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, जिससे इसमें देख लीजिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाले बल के निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहाँ से इसका मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक हम जानते हैं स्टूडेंट होता है क्या, न्यूटन, और ये कूलाम है, कूलाम का मात्रक ये आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम।
ये हो गया। अब देखिए इसका मात्रक भी लिखना है तो न्यूटन पर कूलाम। अब इतने से काम बनने वाला नहीं है स्टूडेंट, आपको चाहिए कि इसका बीमा भी लिख दें। तो बीमा के लिए आपको करना क्या है कि देखिए बल की जो बीमा होती है MLT पे -2 होती है। बीमा को हर समय बड़े वाले कोष्टक में रखते हैं, ये गलती मत करिएगा। एग्जामिनर भी कभी कभी ये लिखवा देता है कि भाई इंटरव्यू लेने आता है तो कि भाई बीमा लिखिए बल का, तो आप क्या करते हैं MLT पे -2 लिख दोगे, जो कि बिल्कुल सरासर गलती स्टेप है। इसके बाद ये जो कूलाम है, कूलाम का बीमा होता है AT कैसे होता है स्टूडेंट, क्योंकि कूलाम Q बराबर I×T, I का होता है A और समय का होता है T। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, AM हो गया, L हो गया, T पे -2 हो गया और ये इसके पावर कुछ नहीं तो क्या माना जाता है +1 ऊपर जाएगा तो पावर पे क्या आ जाएगा -A इनवर्स और T पे -इनवर्स, ये हो गया। अब यहाँ पे हो गया ML T पे, अब देखिए मल्टीप्लाई में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। A -2 है इस T पर -1, तो यहाँ पे -2 -1 प्लस का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन माइनस मिलकर क्या कर दिया उसको माइनस, फिर MLT पे माइनस, फिर A का इनवर्स, इसको जोड़ देंगे आप आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की बीमा। M हो गया A और ये हो गया L, A हो गया T पे -2 और 1 को जोड़ के -3, A पे इनवर्स, ये हो गया। इसको लिखेंगे तभी फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज फुल मार्क्स मिलने वाला नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आवेश की पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो देखिए इसका है कि किसी चालक तथा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहते हैं। इसके लिए सिंपली आपको समझना है कि सिग्मा बराबर होता है क्या Q/L ना, Q/L, यानी अगर आप इसको ऐसे लिखे Q × 1/L तो ये हो गया। इसको पढ़ते प्रति एकांक, ठीक है, प्रति एकांक यानी एक लंबाई पे, लंबाई का 1 में भाग दे तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले आवेश को ना, आवेश यानी प्रति एकांक लंबाई पर ना, प्रति एकांक सारी इस पर ये Q/A होता है। सिग्मा बराबर Q/A होता है ना स्टूडेंट, ये हो गया Q/A। तो यहाँ से हो गया प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की कुल मात्रा को पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहते हैं। यानी कि ये एक क्या है, ये मान लीजिए एक क्षेत्रफल है, इस पर क्या है +Q आवेश वितरित है ना, +Q आवेश वितरित है, तो वो ये एक क्या है, एक क्षेत्रफल है, तो इसी को कहते हैं एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित क्या है आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया सिग्मा की, ये क्या हो गया डेफिनेशन हो गया आवेश की पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। ये सब क्वेश्चन आता है, इन सब क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। और इसकी बात करें आवेश इसकी मात्रा की तो हो जाएगा क्या कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम, इसका Q का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का स्क्वायर, ये हो गया इसका मात्रक। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है वो आपके सामने डिस्प्ले पर है। ये दे रखा है कि 12.5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए, यानी आवेश की आपको गणना करना है। तो आवेश के लिए हम जानते हैं सूत्र Q बराबर N होता है स्टूडेंट, तो ये Q क्या है आवेश है, वेयर इज Q इज आवेश, तो ये हो गया। और यहाँ पे किसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है n, तो n का वैल्यू लिख लीजिए 12.5 × 10⁻19 इंटू इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो इसको देखिए मल्टीप्लाई में हमने बताया कि घाते क्या जुड़ जाती हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये इसका, ये 10⁻19 से 10⁻19 कट गया, इसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा आपका क्या आंसर। तो आइए कर ही लेते हैं। 16×5 = 80 के 0 और 16 दूना के 32 और 32 8 40 के 0, 16 कम 16 16 4 20। अब देखिए ये अब कितने स्थान पे दशमलव, 2 स्थान पे 1 2, यहाँ पे आप दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर। और ये कूलाम है, इसका मात्र आवेश है, इसका मात्रक कूलाम, ये मात्रक जरूर लिखा करिए क्योंकि इसी पर भी नंबर आपको फुल मिलते हैं। पता है फिजिक्स पूरा कर आ जाओगे, लेकिन ये सब गलतियां करोगे तो नंबर कट ही जाता है। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल की तरफ एक नज़र डाल ही देते हैं स्टूडेंट। ये दे रखा है कि 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी पूछ दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली जो बात है न्यूमेरिकल में वह ये है कि देखना है आपको पहले दे क्या रखा है और पूछ क्या रहा है। तो आपको सिंपली अगर ये दे रखा है तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या चीज़ की वैल्यू है, तो आपको पता करना है कि ये मात्रक जो इस पर लगाया गया है ये क्या चीज़ का है। तो कूलाम यानी आवेश का मात्रक होता है, तो आपको
सिंपली यहाँ से मिल गया कि यानी ये जो है वो आवेश की वैल्यू दे रखा है। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे कि आवेश Q बराबर 1.5 इंटू 10⁻³ दे रखा है आवेश कुलाम ना, कुलाम। इसको आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट काम न्यूमेरिकल में यही करना है कि दिया है, ठीक है, दिया है कर कर आप लिखोगे और क्वेश्चन को लिख देना है, जिससे स्टेप मार्किंग होती है न्यूमेरिकल में और आपको पूरा का पूरा नंबर मिल पाए, ठीक है। तो आवेश दे दिया, आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है। न्यूटन हम किसका मात्रक लिख रहे थे, बल का, तो ये क्या है, बल है। तो बल बराबर F बराबर दे रखा है 2.25 न्यूटन, ये दे रखा है। अब आपको पूछा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट कि E बराबर होता क्या है, E बराबर F इंटू क्यू, सॉरी E बराबर F/Q, ठीक है, E बराबर F/Q। F की वैल्यू दे रखा है और Q की वैल्यू दे रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको F की वैल्यू रख देना 1.5 इंटू 10⁻³ और Q की वैल्यू जो है उसको पुट करना 2.25, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका डिवाइड कर देना है। तो स्टूडेंट E बराबर F/Q, ये देखिए F की वैल्यू जो दे रखा है इसको पुट कर दिया और Q की वैल्यू जो दे रखा है, सारी यहाँ पे हमने वैल्यू गलत पुट कर दिया है। ये हो जाएगा आपका, ये F की वैल्यू है 2.25 और ये Q की जो वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻³ अब देखिए E, तो यहाँ से हो गया E बराबर, क्या करेंगे, ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2.25 अपान 1.5, ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा प्लस में 10⁻³। अब देखिए 1000 का मल्टीप्लाई इसमें सिंपली आप कर दीजिए, तो 1000 का कर देंगे तो ये कहाँ हो जाएगा, 2250 हो जाएगा ना। 1000 का मल्टीप्लाई इसमें कर कर आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 1.5। अब इसके देखिए हमको दिक्कत कर रहा है दशमलव, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देते। गणित क्या कहती है, बात याद कर लीजिए, 2250 अपान 15 हो जाएगा, ठीक है। 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसका आप क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप कर दीजिए, ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 एकम 15, यहाँ से 7 बचा, 15 पचे 75, 0 यानी 150 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका ई का जो मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, F/Q यानी न्यूटन पर कूलाम, ये इसका क्या होता है मात्रक होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख ही लेते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख रखा है कि 5.0 इंटू 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। ये सब जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखा, ये लगभग बोर्ड एग्जाम में 3-3, 4-4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है, इस पर आधारित क्वेश्चन आता है। तो ये देखिए दे रखा है कि 5.0 इंटू 10⁻⁸ कूलाम, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। तो Q की वैल्यू दे रखा है, आवेश से कितनी दूरी पर, दूरी पूछ रहा है, यानी दूरी को किसे दिखाते हैं, R से, कि दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। तो हमने पढ़ा है E बराबर, जब दो बिंदु रख दिया जाता था कुछ दूरी पर, तो उसकी जब तीव्रता निकालते थे कोई बिंदु पर, तो वो क्या होता था, Q/R का स्क्वायर होता था। स्टूडेंट ऐसा हमने फार्मूला पढ़ रखा है, E = 1/4πε0 Q/R का स्क्वायर ना। तो अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, पहले लिख लेना है कि दिया है स्टूडेंट, जो भी वैल्यू दिया है उसको आप लिख लेना है। Q बराबर दिया है 5.0 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। इसको एग्जाम में आपको इसी तरह सॉल्व करना है जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये देखिए Q की वैल्यू, अब देखिए ये तीव्रता वोल्ट पर मीटर हमने किसका मात्रक निकाला था, E बराबर V, तीव्रता का मात्रक क्या होता है, E बराबर V/L, हमने ये पढ़ा है मात्रक, E बराबर V/L होता है भी। तो V क्या है वोल्ट और ये क्या है मीटर, लंबाई को मीटर में मेजरमेंट किया। तो ये किसका वैल्यू दे रखा है, E का, लिख देंगे। हमने लिख दिया यहाँ पे E बराबर 450 वोल्ट पर मीटर,
ये लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, आर बराबर लिख देंगे यहाँ पे, आर बराबर क्वेश्चन मार्क, आर क्या दूरी ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें क्या करनी, फाइंड करनी है। ई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे ई की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हल आपको लिख देना सिंपली। तो ये हो गया 450, ई की वैल्यू पुट कर दिया। और देखिए 1/4π की वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10 की पावर 9, ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लिख लीजिए, ठीक है। अब फिर क्यू की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है 5.0 × 10 की पावर -8, ये है क्यू की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हमने क्यू की वैल्यू लिख लिया। अब इसके बाद आर का स्क्वायर इसी तरह रहेगा, क्योंकि इसी का तो वैल्यू हमें पता करना है ना। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई आप इधर कर देंगे, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, थोड़ा सा जगह का अभाव है स्टूडेंट, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर 450 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर देते आर का स्क्वायर, ये इधर गया और ये जो मल्टीप्लाई में होगा इसके, तो ये इसके नीचे आ जाता है आर का स्क्वायर। तो ये इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 गुणित्ते, जब हम बताया था मल्टीप्लाई में घाते क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में घाते जुड़ जाती हैं। तो 9 + 8 करेंगे, लेकिन यहाँ पे 8 क्या है माइनस में, तो 9 - 8 यानी 10 की पावर 1 हो जाएगा। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा केवल। अब इंटू 450। अब ये देखिए, अब 45 का गुणा 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 450, और ये है 450, दोनों कट कर क्या आ जाएगा वैल्यू 1। तो आर बराबर आपका क्या हो जाएगा आंसर 1, या आर का स्क्वायर बराबर 1, इसका क्या हो जाएगा आंसर आप लिख कर इसको ब्लैक पेन से घेर दीजिए, ये एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता है ना। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने है, ये देखिए स्टूडेंट, ये दे रखा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है, जरूर पूछ देता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E = 2i + 3j - 4k कैप वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर A = 8j मीटर का स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र का मात्रक दे रखा है E का, और ये क्षेत्र का मात्रक दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप जानते हैं, तो फ्लक्स की गणना फाई बराबर होता है E.A, ठीक है। E.A, यहाँ पे डॉट का मतलब है ये एक मल्टीप्लाई है। तो आप क्या जानते हो कि यहाँ पे दे रखा है E की वैल्यू आप लिख लीजिए 2i + 3j कैप -4k कैप, ये हो गया डॉट, और जे का वैल्यू देखिए यहाँ पे दे रखा है, और जो वैल्यू आई जे के का नहीं दे रखा है ना, तो उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 0i प्लस यहाँ पे जे का वैल्यू दे रखा है 8j कैप + 0k कैप, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो इसको 0 नहीं लिखेंगे, फिर 3j का इसमें करेंगे तो 8 × 3 = 24। अब देखिए जे कैप को नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि i.i बराबर होता है 1, j.j बराबर होता है 1, और k बराबर होता है 1, ठीक है। यहाँ से j.j बराबर हो गया 1, तो 1 का वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 24 का 24 ही आएगा, और फिर 4 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका 24 हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वैद्युत फ्लक्स का आप मात्रक लिख सकते हो, ठीक है, मात्रक जरूर लिख दीजिए। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, आप यहाँ से मात्रक एक निकाल कर अपने से देख लीजिए सही आ रहा है कि नहीं। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक लिख दीजिए, और मीटर का स्क्वायर का मात्रक लिख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। वो दे रखा है कि एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं, इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हमने पढ़ा है, P बराबर होता है क्या 2qL, ये फिजिक्स में हमने पढ़ रखा है स्टूडेंट, इस पर हमको इसको लगाना है। इसका डेफिनेशन ही था कि दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के, दो का मतलब क्या है, दो आवेश उनके बराबर की, ये क्या दे रखा है आवेश है ना, ठीक है। 2 मिमी दूर रखें, इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ज्ञात कीजिए। तो P बराबर 2qL, तो आपको लिख देना है कि दिया है स्टूडेंट, दिया क्या क्या है, ये दे रखा है आवेश का मात्रा, आवेश तो ये दे रखा है 1.0 माइक्रो कूलाम को आप किस में बदल देंगे, कूलाम में, तो 1 × 10 की पावर, ये माइक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, 10 की पावर -6, ठीक है स्टूडेंट। माइक्रो कूलाम
माइक्रो का मतलब क्या होता है, या 10 की पावर -6, ठीक है। ये हो जाएगा इसका मात्रक कूलाम। अब देखिए दे रखा है फिर आवेश 2 मिमी की दूर रखे हैं। ये इसकी जो दूरी दे रखी है वो क्या दे रखा है, 2 मिमी, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको क्या करोगे, 2L है, इसकी जो दूरी को किससे दिखाते, 2L से। तो ये 2L आपकी जो दे रखा है 2 मिमी दे रखा है, तो मिमी को हम किस में बदल देंगे, मीटर में बदल देंगे। तो ये जगह 2 × 10 की पावर -3 मीटर, ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना, P बराबर 2L × Q पे रख देना है, या Q × 2L। तो P बराबर आपका हो जाएगा 2L की वैल्यू 2 × 10 की पावर -3, ये हो गया। इंटू Q की वैल्यू क्या है, 1 × 10 की पावर -6। अब इसको सॉल्व कर दोगे आप तो 2 एकम 2, तो 2 गुणित्ते, अब देखिए मल्टीप्लाई में घाते क्या होती है, सारी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने, ये 2L की वैल्यू यहाँ पे जो दिया है इसको लिख दिया है, और Q की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है इसको लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका मल्टीप्लाई 2 एकम 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में घाते क्या होती है, जुड़ी जाती है। तो ये -6 और -3 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाए, 10 की पावर -9, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हम लोग को भी बहुत मेहनत लगता है। और आप अगर ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर देते हैं तो हमारी व्यूज़ में बढ़ोतरी होगा, ठीक है स्टूडेंट।